मेरे सभी पूर्वजों को मेरा सादर प्रणाम। ओम श्री गणेश देवताय नमः। ओम श्री कुल देवताय नमः। ओम श्री गुरु देवताय नमः। ओम सर्व श्री इष्ट देवताय नमो नमः। शिव शरण दोस्तों, मैं हूँ कड़प्पा, फिर से आपके सामने हाजिर हूँ। मेरे धर्म कर्म चैनल में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। दोस्तों, पंचांग आज का अभी आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। दोस्तों, आज बुधवार तारीख 30 अप्रैल 2025, शैलवान शक 1947, संवत्सर विश्वावसु अयन उत्तर ऋतु ग्रीष्म मास वैशाख पक्ष शुक्ल तिथि। दोस्तों, आज की तृतीया तिथि है। दोपहर 2:12 के बाद चतुर्थी तिथि शुरू होगी। वार बुधवार है। नक्षत्र दोस्तों रोहिणी नक्षत्र है। दोपहर 4:18 के बाद मृग नक्षत्र शुरू होगा। योग दोस्तों शोभन योग है। दोपहर 12:01 के बाद अतिगंड योग शुरू होगा। करण दोस्तों गरज करण है। दोपहर 2:12 के बाद वनिज करण शुरू होगा। और मध्य रात 12:44 के बाद विष्टिकरण शुरू होगा दोस्तों। प्रमुख ग्रहों की राशि स्थिति सुबह 5:30 बजे कुछ इस तरह होगी। सूरज मेष राशि में होगा। चांद और गुरु वृषभ राशि में होंगे। और शनिदेव मीन राशि में होंगे। मुंबई विभाग में सूरज का आगमन और निगमन कुछ इस तरह होगा। आगमन जो सुबह 6:13 पर होगा। और निगमन जो शाम 6:59 पर होगा। दोस्तों, इसे पंचांग के आधार पर अब हम आज की पूजा के लिए संकल्प छोड़ने जा रहे हैं। तब आप अपने दाहिने हाथ के हथेली पर थोड़ा सा जल, थोड़े अक्षत, एक फूल या फूल की पंखुड़ी ले दोस्तों। और ये संकल्प बोलना शुरू कर दे। हरोम शिव शिव शंभोरात्मे प्रवर्तमान सद्य ब्रह्मणो द्वितीय परार्धे श्वेत वराह कल्पे वैवस्वत मन्वंतरे कलियुगे प्रथम पादे जम्बूद्वीपे भरतवर्ष भरतखंडे मेरो दक्षिण दिग्भागे महाराष्ट्र देशे व्यावहारिक चांद्रमाणे शालिवान शक 1947 प्रभवादि षष्ठी संवत्सरों में विश्वावसु नाम संवत्सरे उत्तरायणे ग्रीष्म ऋतु वैशाख मासे शुक्ल पक्षे सौम्य वासरे रोहिणी नक्षत्र शोभन योगे गरज करण युक्तायाम तृतीया शुभति तो वीर गोत्र में उत्पन्न मय कड़प्पा मोह पात्र दुरित क्षय द्वारा श्री पार्वती परमेश्वर पित्यर्थ विधिवत पंचोपचार एवं षोडशोपचार इष्टलिंग पूजा एवं नित्य देव पूजा करे से। दोस्तों, यहीं पर ये संकल्प खत्म हो चुका है। अब आपके दाहिने हाथ के तिल पर जो संकल्प का पानी है वो सामने वाली थाली में छोड़ दो दोस्तों। दोस्तों, इस संकल्प की काल मर्यादा दोपहर 12 पर 1 मिनट तक है। इस समय के बाद भी अगर आपको किसी धार्मिक विधि की संपन्नता के लिए संकल्प छोड़ना है तो कृपा करके आप ऊपर के बदले हुए पंचांग का सहारा लेकर नया संकल्प तैयार करें। और उस संकल्प में आप जो करने जा रहे हैं धार्मिक विधि उसका उल्लेख अवश्य करें दोस्तों। तब जाकर आपकी ये धार्मिक सेवा संबंधित देवता उन तक पहुंचेगी और उनका आशीर्वाद आप तक पहुंच जाएगा। आपका जीवन और भी सुखमय बन जाएगा दोस्तों। दोस्तों, अब मुहूर्त विभाग में देखते हैं। इसमें धार्मिक विधि और उनके मुहूर्त काल कुछ इस प्रकार दिए गए हैं। सबसे पहले सगाई के लिए मुहूर्त दिया गया है अप्रैल तारीख 30, मई तारीख 5, 8, 9, 10, 13, 16, 20, 30 और 24। गोद भराई के लिए मुहूर्त दिया गया है अप्रैल तारीख 30, मई तारीख 2, 9, 13, 14 और 16। नामकरण करने के लिए मुहूर्त दिया गया है अप्रैल तारीख 30, मई तारीख 9, 10, 14 और 24। मुंडन करने के लिए मुहूर्त दिया गया है मई तारीख 1, 9 और 14। गृह प्रवेश करने के लिए मुहूर्त दिया गया है अप्रैल तारीख 30, मई तारीख 1, 3, 8, 9, 10, 14 और 23 और 24 भी। अब मुहूर्त के दूसरे भाग में देखते हैं दोस्तों। जनेऊ संस्कार के लिए मुहूर्त दिया गया है मई तारीख 1, 2, 7 और 14। शादी ब्याह करने के लिए मुहूर्त दिया गया है अप्रैल तारीख 30, मई तारीख 1, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 16, 17, 20, 23 और 24। वास्तु शांति करने के लिए मुहूर्त दिया गया है अप्रैल तारीख 30, मई तारीख 2, 3, 8, 9, 10, 14, 23 और 24। भूमि पूजन और पाया भरने के लिए मुहूर्त दिया गया है मई तारीख 1, 5, 7, 17 और 22। देव मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा अगर आपको करनी है तो इसके लिए मुहूर्त दिया गया है अप्रैल तारीख 30, मई तारीख 1, 2, 8, 9, 14 और 23। दोस्तों, इस प्राण प्रतिष्ठा में आप सभी देवी देवताओं की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा कर सकते हैं, लेकिन विधिवत करें, पंडित के माध्यम से करें और देव काल में करें। तब जाकर आपकी ये प्राण
प्रतिष्ठा विधि जो है पूर्ण होगी दोस्तों। चाहे घर पर करे या मंदिर में करे। घर पर अगर करना चाहते हो तो सभी चीज आपको शास्त्र मानने चाहिए दोस्तों। और प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति पर दूसरे दिन से आपको संबंधित देवताओं का अभिषेक लेना जरूरी होता है। तब जाकर ऐसी मूर्ति जागृत रहती है और हमें आशीर्वाद प्रदान करती है दोस्तों। जैसे कि मंदिर में होता है, पंडित के माध्यम से सुबह शाम अभिषेक युक्त पूजा अर्चा होती रहती है दोस्तों। इसलिए मंदिर में हमें प्रसन्नता लगती है। मूर्ति भी हमें प्रसन्न दिखाई देती है दोस्तों। हमारी मनोकामना कुछ हद तक पूरी होती है। इसका कारण अभिषेक एक ही कारण है दोस्तों। दोस्तों, ऊपर दिए गए कुछ मुहूर्तों की तारीखों में समय की पाबंदी हो सकती है। कृपया इसे जानने के लिए आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में पूछें या कोई अच्छे से पुरोहित से या पंचांग धारक से संपर्क करें। तब जाकर आप अपने जन्म कुंडली के हिसाब से आपके लिए कोई अच्छा सा मुहूर्त चुनें, ताकि आपकी विधि में कोई बाधा ना आए और विधि का पूरा पूरा फल आपको प्राप्त हो दोस्तों। और अगर ऐसा मुहूर्त आपको नहीं मिल रहा है तो आप खुद होके या पंडित के माध्यम से नया कोई मुहूर्त निर्माण करने की कोशिश ना करो, क्योंकि वो मुहूर्त मुहूर्त ही नहीं होगा तो उसका आपको कुछ फायदा भी नहीं होगा दोस्तों। दोस्तों, अब पंचांग में दी गई और कुछ महत्वपूर्ण जो जानकारी है वो अब हम देखेंगे। पंचांग शुद्धि दोपहर 12 बजे से लेकर 2:30 बजे तक नहीं है दोस्तों, ये 2.5 घंटे के लिए। वैसे तो 3:30 मुहूर्त है, अक्षय तृतीया, तो हमें पंचांग शुद्धि नहीं देखनी चाहिए। फिर भी यहाँ पर मैंने दिया है। बाकी सब दिन अच्छा है दोस्तों। लेकिन 2:12 तक ही दोस्तों, बाद में चतुर्थी तिथि शुरू होती है। दिन विशेष में दोस्तों तृतीया और चतुर्थी श्राद्ध कर्म है। ये इस तिथि पर अगर आपके माता या पिता आपको छोड़कर परलोक सिधार गए तो उनके नाम से आपको पिंडदान युक्त श्राद्ध कर्म करना जरूरी है। और विधिवत करें, पंडित के माध्यम से करें और अपराह्न काल में करें, जब चाहे आप घर पर करें या तीर्थ क्षेत्र में करें। लेकिन करें दोस्तों, तब जाकर आपकी ये पितर सेवा आपके पितरों तक पहुंचेगी और उनका आशीर्वाद आप तक पहुंच जाएगा दोस्तों। आपका जीवन और भी सुखमय बन जाएगा दोस्तों। वैसे तो अक्षय तृतीया, ये जो सन है, फेस्टिवल है, ये पितरों का ही एक मुहूर्त, पूरा मुहूर्त है दोस्तों। लेकिन दोपहर 2:12। दोस्तों, श्री बसवेश्वर जयंती जो लिंगायत धर्म को, यानी वीर शैव लिंगायत धर्म जो है, उसे पुनः उन्होंने प्रस्तापित किया ठीक से दोस्तों। इसलिए उनको सभी लिंगायत धर्म के जगत गुरु मानते हैं दोस्तों। जलकुंभ और पंखा दान करो। ये जलकुंभ और पंखा दान करने का मतलब ये है कि जो धूप काले में हमें जो गर्मी होती है, कुछ तो शरीर को ठंडा हवा मिले। तो जो भी ठंडा हवा देने वाली है, छाया देने वाली है चीज है, आप वो दान कर सकते हैं। इसमें मेन जलकुंभ और पंखा है दोस्तों। दोस्तों, दोपहर 2:12 तक दग्धय हो गए। ये जनन शांति के संबंध में अशुभ युग है। इस समय तक जो भी बालक पैदा होगा उसकी जनन शांति 12वें दिन आपको करनी पड़ेगी। मुहूर्त है 12वें दिन का। और ये कि उस मुहूर्त पर नहीं करेंगे तो आगे चलकर मुहूर्त निकालना पड़ता है और पंचांग बदल जाएगा तो हम सब भूल जाते हैं। लेकिन बालक के जीवन में आने वाली अशुभ घटनाएं नहीं रुकती है दोस्तों। इसलिए हमें ये जो जनन शांति है करने जरूरी होती है दोस्तों। मध्य रात 12:44 के बाद भद्रा योग, ये भद्रा योग राहु का होता है। इसलिए इसमें आप महत्वपूर्ण काम को ना करें दोस्तों, वरना आपको असफलता प्राप्त हो सकती है। अग्नि धरती पर 2:12 तक ही हाजिर है। मतलब अक्षय तृतीया के तिथि तक है, उसके बाद चतुर्थी में नहीं है। अगर आपको नया कोई यज्ञ या कर्मकांड शुरू करना है तो आप कर सकते हैं। लेकिन आगे चलकर वो भी बंद हो जाएगा तो आपको दोष लग सकता है दोस्तों। इसलिए सोच समझकर आपको निर्णय लेना है।
राहु काल दोपहर 12 बजे से 1:30 बजे तक है। इस 1.5 घंटे के काल में राहु अत्यंत प्रभावी होने के कारण हमारे कामों को बिगाड़ देता है। इसलिए हमें सावधानी से महत्वपूर्ण काम नहीं करना है, जो रेगुलर है वही काम करना है दोस्तों, ताकि हमें कोई हमारे काम में बाधा ना आए दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों, आज का ये पंचांग का वीडियो मैं यहीं पर खत्म करता हूँ। अगर आप मेरे विचारों से सहमत है तो कृपा करके मेरा धर्म कर्म चैनल सब्सक्राइब करो, लाइक करो, आपके मित्र परिवार के साथ शेयर करो, और कमेंट्स बॉक्स में आप अपना राय जरूर दें। और मेरा अगला वीडियो आप तक पहुंचने के लिए बेल बटन का अवश्य दबाएं। धन्यवाद दोस्तों, हमारी अगली मुलाकात होने तक आप खुश रहे, आनंदी रहे और प्रसन्न रहे। हरि ओम। शिव शंभो मान।